हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर इन सी प्लस प्लस। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए टाइप ऑफ डेटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। कि डेटा मेंबर्स की ऐसी टाइप, ठीक है, जो क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर हो, ठीक है, उसे हम स्टैटिक डेटा मेंबर कहते हैं। कि ऐसा डेटा मेंबर जो क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर हो। क्योंकि पहले हम जब कोई भी डेटा मेंबर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि हम एक बनाए लेकिन वो सब के साथ शेयर हो। द स्टैटिक डेटा मेंबर इज डिफाइंड इन द क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। डिफाइन किस तरह होता है? स्टैटिक एक कीवर्ड है, C++ में स्टैटिक एक कीवर्ड है, उसके जरिए इसको हम डिफाइन करते हैं। स्टैटिक देन डेटा टाइप देन वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेटा मेंबर एंड स्टैटिक डेटा मेंबर इज दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डेटा मेंबर, ठीक है। कि इन दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल डेटा मेंबर में और स्टैटिक डेटा मेंबर में? तो नॉर्मल का ये होता है कि वो क्या है, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डेटा मेंबर, कि जो हर ऑब्जेक्ट है उसका अपना वेरिएबल होता है, मतलब अलग से उसने स्पेस रिजर्व की होती है हर एक वेरिएबल ने, ठीक है ना। मतलब आप जितने ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया लेकिन आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो उन 10 ऑब्जेक्ट के लिए वो एक वेरिएबल अलग अलग असाइन होगा, अलग अलग उनकी वैल्यूज होंगी, अलग अलग उसकी मतलब स्पेस होगी, ठीक है। व्हाइल स्टैटिक डेटा मेंबर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, जबकि स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है ये तमाम के साथ शेयर होता है, ठीक है, तमाम के साथ शेयर होता है। Only one memory location is created for static data member that is shared among all class, कि सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन, मतलब स्टैटिक हम यूज क्यों करते हैं? हमारे पास मेमोरी हम बचाने के लिए, कि हम हमारे पास ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हमने उससे काम ज्यादा लेना है, लेकिन हमारे पास मेमोरी की है, तो हम मेमोरी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज करते हैं, ताकि हम मेमोरी को सेव करें, ठीक है। और स्टैटिक डेटा मेंबर के जरिए हम सबको ऑब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट करें, ठीक है। तो इस पे जो एग्जाम्पल है वो है हमारी बुक की प्रोग्राम 13.15 पेज 412 बुक हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ है। आपको ये कंप्लीट कोड, बुक की लिंक और जो ये हम सीरीज बना रहे हैं, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std हमने लिख सकते, क्लास हमने एक बनाई काउंट, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में आपको सॉरी एक्सप्लेन करना भूल गया कि प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट counts the number of object created of a particular class, कि एक क्लास बनाओ प्रोग्राम, ठीक है, that counts, कि वो क्या करे, काउंट करे, काउंटिंग करे the number of object, कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है। created of a particular class, कि एक पर्टिकुलर क्लास के हमने एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो हम इसके जरिए काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, प्राइवेट हमने लिखा, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टैटिक, अब मैंने जैसे आपको कहा था स्टैटिक एक कीवर्ड है, तो हमने कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने डेटा टाइप लिखी, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टैटिक और वेरिएबल लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। स्टैटिक, डेटा टाइप और फिर डेटा मेंबर, ठीक है, ये हमारे पास। अब हम कहते हैं क्या, काउंट। अब ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली सीरीज में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने क्या किया कि n++ पोस्टफिक्स जो हमारे पास होता है, हम इंक्रीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट कर रहा है बेसिकली क्या, n++ को। अब हमने वैल्यू फिलहाल कोई असाइन नहीं की, क्यों? हम वैल्यू बाद में असाइन करते हैं, ठीक है, स्टैटिक में। void show हमारे पास क्या कर रहा है, सिंपल, यू हैव क्रिएटेड n। अब ये n क्या है, यहाँ पे ये n नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होंगे वो शो होगा इसके जरिए, इनके जरिए ऑब्जेक्ट सो फार, ठीक है, एंडल। अब यहाँ पे देखें हमने क्लास खत्म कर दी इसके साथ, सेमीकोलन के साथ क्लास। लेकिन अब यहाँ पे देखें आप, इंटीजर डेटा टाइप का हमने क्या किया है, काउंट जो क्लास का नेम है, विद डबल कॉलन हमने n को असाइन किया 0 के साथ, ठीक है। n को हम असाइन करें 0 के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टैटिक मैं यहाँ से रिमूव करता हूं, तो अभी आपको इसका एक रन अगर मैं करूं, ये आप देख सकते हैं कि नन स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइंड आउट ऑफ लाइन, ठीक है, कि ये स्टैटिक डेटा मेंबर ही नहीं है और आप इसको आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये एरर रिमूव हो गया।
इंट मेन अब हमने किया, अब ये क्या हमने इनिशियलाइज कर दिया है, n को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सी आउट x एंड y। अब x एंड y जब हम क्रिएट करते हैं तो आपके जहन में क्या आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको रिमूव कर देता हूं कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब दो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ यहाँ पे क्या होगा, n प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा ना, तो हमारे पास फर्स्ट शो में क्या आएगा 2, ठीक है। सेकंड फिर हमने एक और सी आउट किया, सी आउट z, तो सी आउट z करने से हमारे पास क्या आएगा, एक और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जब हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे, जो हमें अब z डॉट शो के जरिए हमें फाइंड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया, क्या, यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट सो फार, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्ट का हमारे पास किससे आया, जब हमने x डॉट शो किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया z, ठीक है। तो उसके जरिए हमारे पास क्या है, यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट सो फार, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे z की जगह हम इसको y से ही शो करते हैं, ठीक है, कि अब क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमने y से जब शो किया तो यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट, वही सेम आउटपुट आ रहा है। हम यहाँ पे जब किए तब भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मतलब आप जितने इसमें इंक्रीज करेंगे ऑब्जेक्ट उतने ही आपको उसमें इंक्रीमेंट करके देता जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपने जिस मर्जी आप वेरिएबल से जिस मर्जी ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करेंगे आपको आउटपुट देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे अगर आप x से कॉल करें या y से कॉल करेंगे तो वो आपको 2 ही देगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3 देगा, बेशक आप x से करें, y से करें या z से करें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि ये स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर, ये सब के लिए होता है, मतलब एक ही हम बनाते हैं और वो सबको असाइन होता है ऑब्जेक्ट को। अच्छा अगर बात आती है कि हम अगर इसको ना करें तो क्या होगा, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम इसको अगर ना लिखें, ठीक है। हमने इसको रिमूव किया और यहाँ पे हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 0। तो प्रोग्राम तो ये सिर्फ हमने क्या किया, स्टैटिक खत्म कर दिया, n की वैल्यू भी 0 है। तो अब इसको रन करके हम देखते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, अब हमारे पास इसका आउटपुट क्या है, यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट सो फार 1, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट सो फार 1। हमने किस किस से कॉल किया, y डॉट z। अब अगर इधर मैं z कर देता हूं, ये देखें z से कॉल करने पे भी वो 1 दे रहा है और y के कॉल या x के कॉल करने से भी 1 दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है जो सिंपल डेटा मेंबर होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग उसको मेमोरी अलॉट होती है अलग अलग। तो अब हर ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे देखे मेंबर जो हमने बनाया उसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 रखी है, ठीक है। तो जब अलग अलग होगा तो वो अलग अलग के लिए उसमें सिर्फ एक इंक्रीमेंट होगा, तो 1 ही आपको वैल्यू देगा, आप चाहे 50 बनाए चाहे आप 100 बनाए। स्टैटिक का ये है कि आप जब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन हाँ, जिस पोर्शन में आप मतलब फॉर एग्जांपल उसकी आप ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने किया, तो इसके बाद ही उसकी मतलब जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। इससे पहले जो होगा वो वैल्यू सेम रहेगी। ये नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्ट और बनाया तो पहली वाली वैल्यू भी आपके पास हो जाए चेंज, नहीं, वो आपको स्टेप वाइज शो कर रहा है कि आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे z से कॉल करते हैं और हम इसको स्टैटिक ही रखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास। आप हमेशा इसको अलग अलग तरीकों से, प्रोग्रामिंग यही है कि आप इसको अलग अलग टेक्निक के साथ आप इसको चेक करें, ठीक है। प्रोग्रामिंग नाम ही इसका है कि आप इसको अलग अलग टेक्निक के साथ चेक करें कि क्या है। अब देखें यहाँ पे मैंने जिस तरह z लिखा है, z डॉट शो, तो क्या है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। z क्यों, क्योंकि मैंने सी आउट z जो है मैंने डिक्लेयर ही बाद में किया है, तो आप उससे पहले कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें एरर आ गया। अगर हम यहाँ पे z को डिक्लेयर करते हैं फिर ये एरर नहीं देगा, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं w, तो अब देखते हैं हम, अब ऊपर हमें 3 देगा, नीचे 4 देगा हमें। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, हमें इसने क्या किया, यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट एंड यू हैव क्रिएटेड 4 ऑब्जेक्ट। हालांकि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे भी z डॉट शो किया, यहाँ पे भी मैंने z डॉट शो किया। तो स्टैटिक में फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, ऑर्डर का फर्क पड़ता है कि आप किस ऑर्डर में मतलब कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नेक्स्ट, तो वो आपको अलग फिर वैल्यूज की देगा, ठीक है। मतलब
बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर होगा वो एक ही होगा, ठीक है, एक ही मेमोरी उसको मिलेगी। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।